सो हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। सो गाइस, आज मैं फिर से आ गई हूँ एक नए व्लॉग के साथ, एक नए दिन की शुरुआत के साथ। तो गाइस, बहुत दिनों से मेरे व्लॉग्स नहीं आ रहे थे, कुछ रीजंस की वजह से, कुछ इश्यूज थे। अब हर चीज़ तो मैं पब्लिकली नहीं बता सकती, ज़्यादातर तो मेरे हेल्थ इश्यूज थे क्योंकि मुझे रेस्ट करना था। मेरी कुछ हेल्थ इश्यूज थे, इस वजह से मेरी मेडिसिन चालू थे, इस वजह से मैं व्लॉग्स नहीं बना रही थी। और फिर जो मेरे चाहने वाले हैं, मेरे अपने हैं, जो मेरे व्लॉग्स देखना पसंद करते हैं, मुझे पसंद करते हैं, कुछ लोगों के मुझे मैसेज आ रहे थे, कॉल्स आ रहे थे कि व्लॉग्स क्यों नहीं आ रहे। तो मैंने सोची आज मैं फाइनली फ़ोन उठाकर, कैमरा उठाकर मैं वीडियो बना ही डालूँ। एक्चुअली मैंने कुछ दिनों से थोड़े थोड़े क्लिप लेकर रखी थी, पर कुछ ऐसा एडिटिंग भी नहीं हो रहा था और व्लॉग्स बन नहीं पा रहे थे, तो वो क्लिप्स वैसे ही मैं आगे मैं वो क्लिप ऐड कर दूंगी जो मैंने थोड़े लेकर रखी थी। जो व्लॉग्स थोड़े मैंने लेकर रखी थी वो मैं आगे इस वीडियो के बाद ऐड कर दूंगी, तो आप लोग देख लीजिएगा कि ऐसा नहीं है कि मेरे पास कंटेंट नहीं था कुछ बनाने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास बहुत ही अच्छे कंटेंट आए व्लॉग्स बनाने के लिए, पर कुछ मेरे हेल्थ इश्यूज की वजह से और मेरे अंदर से ही कुछ ऐसा मन नहीं हो रहा था कि मैं कैमरा उठाकर, फ़ोन उठाकर व्लॉग स्टार्ट करूं। फाइनली फिर कुछ लोगों ने मुझे बोले कि नहीं व्लॉग बनाओ, क्यों व्लॉग्स नहीं आ रहे। तो मैंने सोची कि आज मैं फाइनली व्लॉग बनाए डालती हूँ, वीडियो बना डालती हूँ। मेरे पास कंटेंट बहुत ही अच्छे आए थे। मेरे भिवंडी से मेहमान आए थे, मेरी मामी लोग आए थे शादी के कार्ड्स लेकर, उनकी हम लोग ने दावत वगैरह किए थे। बहुत ही अच्छे कंटेंट थे। फिर उसके बाद मेरे देवर की डेट फिक्स करने गए थे, हम लोग शादी की डेट फिक्स करने गए थे, वो कंटेंट थे। फिर उसके बाद गाइस एक दो कंटेंट और ऐसे बहुत ही अच्छे थे कि मैं वीडियोस बना सकती थी, पर मैंने वीडियोस नहीं बनाई। अभी जैसे कि दिवाली चल रही है तो दिवाली के भी कंटेंट्स बहुत अच्छे थे। हम लोग बाहर गए थे, लाइटिंग वगैरह ये सब थी, हम लोग बाहर गए थे। पर अब जाकर फिलहाल इंशाल्लाह मैं आगे से कोशिश करूंगी कि मैं ब्लॉग्स लूँ। अब डेली तो मैं नहीं बोल सकती क्योंकि अभी तो फिलहाल अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत आराम है। मेरे हेल्थ इश्यूज जो थे वो अल्हम्दुलिल्लाह दूर हो गए हैं, माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी रिकवरी भी हो गई है। अब इंशाल्लाह से मैं कोशिश करूंगी कि मैं आगे ब्लॉग्स लूँ, डेली तो नहीं पर इंशाल्लाह मैं ज़रूर ब्लॉग्स बनाऊंगी। सो गाइस, जो मैंने 2-3 वीडियोस बनाकर रखी थी 2-3 दिन के, वो जाकर आप लोग देखो आगे और मेरे चैनल को सपोर्ट करो एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो गाइस। माशाल्लाह से यहाँ पर जियान अपने हाथ से खाना खा रहा था क्योंकि वो हर बार इवनिंग में अपने पापा के हाथ से खाना खाता है, लेकिन उस दिन वो बैठ गया था उसके चाचू के साथ खाने के लिए, खुद के हाथ से खाना खा रहा था। फिर हमारे घर में आ गई थी चूई, जिससे मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। फिर अख्तर और मेरे देवर वही कोशिश कर रहे थे ये लोग चूई भगाने की। फिर हो गया था नेक्स्ट डे, और नेक्स्ट डे मैं गई थी अख्तर की शॉप पर, काम से गई थी मैं कुछ वहाँ पर शॉप पर। फिर रिटर्न में अख्तर मुझे छोड़ने के लिए आ रहे थे और वे हर बार की तरह रिवर फ्रंट के रास्ते से होते हुए ले रहे थे। और यहाँ पर लाइटनिंग वगैरह कुछ काम चालू था, लाइटनिंग लग रही थी दिवाली के हिसाब से, या फिर आईफा अवार्ड था कांकरिया बस, तो वहाँ उसके लिए शायद लाइटनिंग लग रही थी। अगर मुझे बता रहे थे कि सारे सेलिब्रिटीज़ यहाँ से जाएंगे, तो इसके लिए यहाँ पर लाइटिंग लग रही है। दिन का था इसके लिए इतना समझ में नहीं आ रहा था, रात में बहुत ही अच्छा लग रहा था जो लाइटिंग यहाँ पर लगी हुई थी। फिर शाम हो गई थी और शाम में मेरे घर पर दावत भी थी मेहमानों की, कुछ जो भिवंडी से आए थे उनकी, और मुझे एक एग्जीबिशन लगा था जुआपुरा में, मेरे को वहाँ पर भी जाना था गांधी हॉल में। तो मैंने मेरे देवर को बुलाई थी, उनके साथ में मैं गई थी एग्जीबिशन में। यहाँ पर फाइनली मैं एग्जीबिशन में पहुँच गई थी। एक्चुअली मैंने इंस्टाग्राम पर ही देखकर गई थी, जो मुझे कुछ कॉर्ड सेट्स चाहिए थे वो लेने के लिए मैं गई थी। पर मैं गई हूँ वहाँ तक कि मेरी साइज़ेस के जो थे वो ख़त्म हो गए थे, मुझे नहीं मिला। फिर मुझे खाली हाथ आना पड़ा था, घर रिटर्न हो गए थे हम लोग, रिक्शे में बैठकर वापस से हम लोग घर जा रहे थे। गाइस, मैं आ गई घर पर, अभी आलू फाफड़े लेके आई हूँ, अब जियान को दूँगी, बैठ के खाएगा। रहीम नीचे से छोड़ के चला गया मेरे को, इसको देखो आते साथ प्यास लगी थी तो पानी पीने बैठ गया। और मैं गई थी 4:30 बजे, कुछ आई हूँ 5:45 बजे। मैंने घर वगैरह पूरा साफ़ करके गई थी क्योंकि अभी मेहमान आने वाले हैं, तो वो के लिए मैं सब पूरा घर वर साफ़ करके गई थी। अब अख्तर आएंगे तो फिर जो बिरयानी वगैरह ऑर्डर दिए हैं वो लेकर आएंगे। माशाल्लाह दावत बहुत ही अच्छे से हो गई थी। मेरी मामी लोग आए थे, उनकी दावत थी, वो लोग माशाल्लाह से
दावत बहुत ही अच्छे से कंप्लीट हुई। फिर वो लोग गए तो मैंने साफ़ सफाई वगैरह करी, बर्तन वगैरह धोकर। फिर ये रात के कुछ 1:30 बज रहे थे। 1:30 बजे हमारे घर में कुछ डिस्कशन हो रहा था। रात के 1:30-2 बजे तक ऐसे ही होता है। फिर ये दिवाली का टाइम था और दिवाली में ज़ियान और अख्तर मतलब ज़ियान बहुत ज़्यादा हैरान किया था। उसके चाचू ने उसको सारे पटाखे वगैरह दिला कर लेकर आए थे। वो ज़िद किया था तो उसके जो चाचू ने दिला कर लेकर आए थे। फिर वो ज़ियान ज़िद किया था कि मम्मी चलो ऊपर ढाबे पर फोड़ना है। तो फिर हम लोग वही ज़ियान को लेकर गए थे। उसके साथ जो भी लेकर आया था चकरी, फुलझड़ी और रस्सी वगैरह वो सब लेकर आया था। तो वो सब हम लोग ढाबे पर लेकर गए थे जलाने के लिए। यहाँ पर देखो माशाल्लाह से ज़ियान काफ़ी एंजॉय कर रहा था, काफ़ी खुश था। और यहाँ पर देखो जब ये चकरी जलाया तो ये फूट गई ज़ोर से, जिससे मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। फिर अख्तर ने मेरे को बोले कि जाकर एक तुम भी जला लो। तो मैं गई थी एक जलाने के लिए बहुत डर डर के। गाइस मैं यहाँ पर ये फुलझड़ी जला रहा हूँ। उसके बाद फिर ये रस्सी, ये फुलझड़ी के बाद। अरे यार एक तो रहीम चाचू तो घर पहुंच गया एक तो आए भी नहीं, एक भी पटाखे नहीं है, एक भी। देखा पीछे रायगा चाचू हाँ तेरा बता दो हेलो हेलो पढ़ता हूँ कल वाली रात मगर कल शाम को। सो गाइस हो गया था हमारा पटाखे जला के, मतलब ज़ियान ने सारे पटाखे जला लिया था। जो भी लाया था वो फुलझड़ी, चकरी, रस्सी वगैरह जो लाया था, ज़्यादा कुछ ऐसे हार्ड चीज़ बॉम्ब वगैरह नहीं लाया था जिससे ज़्यादा कोई ख़तरा ना हो। फुलझड़ी वगैरह इजीली बच्चे जला सकें वो लेकर आया था। और सुपरमैचिन भी ऊपर लेकर आ गया था क्योंकि उसका हाथ थोड़ा सी कट गया था। और अख्तर यहाँ पर फ़ोन लेकर बैठे थे। तो गाइस ये था हमारा आज का व्लॉग। कैसा लगा ज़रूर बताना। अगर व्लॉग अच्छा लगा हो गाइस तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना एंड बेल आइकन प्रेस करना ना भूलना गाइस। अल्लाह हाफिज़।